दोस्तों आज हम इमेजिनेशन जंगल होम पेंच सिल्लारी के बारे में बात करें। दोस्तों ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे अनोखा और एकदम यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि आज के डेट में रियल एस्टेट की दुनिया में कहीं पर भी और किसी ने भी अभी तक के इसे नहीं बनाया है। ये हमने इमेजिनेशन ग्रुप ने फर्स्ट टाइम बनाया। तो इमेजिनेशन ग्रुप का प्रोडक्ट क्या है? 35 लाख रुपए का जंगल होम, वो भी बफर जोन में, जहां पर चारों साइड से सिर्फ जंगल ही जंगल है, जहां पर हम कस्टमर के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, वहां पर हम कस्टमर को दे रहे हैं अप टू 3 लाख रुपीज तक के रेंटल इनकम प्लस 3 डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसकी आज के डेट में मार्केट कॉस्ट कम से कम 1 करोड़ 8 लाख रुपए है। और साथ में हम लोग कस्टमर को दे रहे 30 नाइट्स का स्टे, वो भी जंगल के बफर जोन में। तो ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट सबसे अनोखा है। तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होगी, इसका हमारा टारगेट ऑडियंस कैसा होगा, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, और उसके बाद में हम क्लाइंट का प्रेजेंटेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग क्या डायलॉग्स डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद में हमारे साइट पर आने के बाद में हम उनको कैसा एंटरटेन करेंगे, और उसके बाद में हमारी फाइनल क्लोजिंग कैसे होगी, हमारे एफएक्यूज क्या क्या रहेंगे, इसके ऊपर हम लोग टॉक करने। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, किसी भी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बनाया गया है, दैट इज द फर्स्ट टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस क्या है इस प्रोडक्ट का? भाई 35 लाख का जंगल होम है, ये 35 लाख का जंगल होम कौन लोग खरीद? ये 35 लाख का जंगल होम खरीदने वाले लोग, उनका इनकम ग्रुप क्या होगा, उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनका माइंडसेट क्या होगा, उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, उनका जियोग्राफी क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले सर, ये प्रोडक्ट जो है, हम लोगों ने जो इसका टारगेट ऑडियंस की बात करें तो ये उन लोगों का प्रोडक्ट है जिनकी इनकम कम से कम 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में है। जिसकी इनकम 1.5 लाख से कम भी है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट नहीं है, और जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा भी, उनका भी ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट उन लोगों का है जिनकी इनकम 1.5 लाख से 5 लाख रुपए, मतलब जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट कंप्लीटली अपर मिडिल क्लास लोगों का प्रोडक्ट है, राइट। अब हो गया हम लोग इसका जियोग्राफिकली जो कौन सा क्लाइंट इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। सेंट्रल इंडिया में जितना भी क्राउड है, मतलब सेंट्रल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जबलपुर, उसके बाद में भोपाल, इधर से रायपुर, और इधर हमारा पूरा का पूरा विदर्भ, ये सारे के सारे एरिया में हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो बसा हुआ है। उसमें हम लोग बालाघाट, छिंदवाड़ा भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस एरिया है जहां पर हमारा क्लाइंट रहता है। फिर हमारे पास में ऐसे क्लाइंट्स को कनेक्ट कैसे किया जाए? तो दोस्तों जिन लोगों की इनकम 1.5 से 5 लाख रुपए के बीच में, जिनको आप जानते हो, ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट 1-to-1 जाकर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हो। दूसरा, आप सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू लीड निकाल सकते हो, फिर लीड निकालने के बाद में इनको आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। थर्ड चीज, आप प्रॉपर्टी एक्सपो में या फिर दूसरे कहीं भी डेटा में जहां पर लोगों की, पब्लिक की गैदरिंग होती है, वहां पे आपका प्रोडक्ट पिच करके, इंट्रोड्यूस करा के आप लीड जनरेट कर सकते हो। चौथी चीज, आपके शहर में जितने भी बिग शॉट्स है, बिग शॉप ओनर्स है, जिनकी इनकम आपको लगता है 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको आप ये प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके माध्यम से आप आपके टारगेटेड ऑडियंस कस्टमर का डेटाबेस लेकर उनके साथ में आप अप्रोच कर सकते हो, उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा टारगेटेड ऑडियंस आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब दोस्तों आपने टारगेटेड ऑडियंस कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके पॉकेट में पैसे है, अब आपको उन्हें फर्स्ट प्रेजेंटेशन देना है। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन देने में आपके डायलॉग क्या होंगे, डिलीवरी क्या होगी। अब हम लोग उसके सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हमने पहला पॉइंट जो डिस्कशन किया वो क्या है? टारगेटेड ऑडियंस कस्टमर्स। दोस्तों हमने जब हमारा टारगेटेड ऑडियंस को फाइनल कर लिया, अब हमें उनको फोन करके अगर प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो हम प्रेजेंटेशन देने जब जाएंगे तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट प्रेजेंटेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव कि वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि उसको साइड विजिट देखने की क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए हमें हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जो उसके पूरे के पूरे इंटरेस्ट के साथ में उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। तो हम लोग अगर किसी के घर में अगर जाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट अगर करना है तो हमें बेसिकली 4 से 5 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट है डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट्स। सेकंड, रेंटल इनकम, वो भी जनरेशन टू जनरेशन। थर्ड हमारा पॉइंट होगा उसमें एवरी ईयर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का एंजॉयमेंट। और फोर्थ पॉइंट होगा इस यूनिक प्रॉपर्टी ऑनरशिप बेनिफिट। बस ये 3-4 पॉइंट हमें हमारे प्रेजेंटेशन में कवर करना है। तो दोस्तों हम अगर बेसिकली किसी के यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन में हमने क्या मेन पॉइंट्स होंगे उसको हमने बात करी है। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी के घर में गए तो उसमें आपका जो बेसिक पहला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार वगैरह सब होने के बाद में हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो प्रोडक्ट में जब हम आएंगे तो हम पहली टॉक हमारी क्या होगी कि सर ये दुनिया की यूनिक
प्रॉपर्टी है जहां पर आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, स्पेशली आपके फैमिली के लिए। इसमें सर सबसे पहला बेनिफिट्स है कि आपको यह प्रॉपर्टी परचेस करने पर आज के डेट में 1,08,00,000 रुपए का डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट मिल रहा है। आज अगर आप पेंच में किसी भी रिसोर्ट में, चाहे हम लोग किसी भी रिसोर्ट ऑनर की बात करें, जैसे अभी पेंच में बहुत सारे रिसोर्ट है, जैसे ऑलिव रिसोर्ट है, फिर उसके बाद में तथास्तु रिसोर्ट है, और भी बहुत सारे रिसोर्ट है, पैराडाइज रिसोर्ट है। ऐसे किसी भी रिसोर्ट में अगर आपको फोन लगाया और उसमें कोटेशन मंगाया कि सर मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 150 कॉटेजेस और प्लस बैंकेट हॉल और लॉन चाहिए 3 दिन के लिए, तो सर इसका कॉस्ट क्या रहेगा। अगर आपने ये सवाल कस्टमर से पूछा या फिर अपने कस्टमर को बताया कि ये सवाल है, जब भी आप किसी से अगर इंक्वायरी करते हैं रिगार्डिंग पेंच के बारे में, तो वहां पे कम से कम आपका कोटेशन आएगा 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए। तो कंपनी आपको आज के डेट में जिसका वैल्यूएशन 36 लाख रुपीज है, ऐसे 3 डेस्टिनेशन वेडिंग फ्री देती है। ये तो होगी आज के डेट की कॉस्ट। अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप 10-15 साल के बाद यूज करते हो तो आपका एक डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉस्ट कम से कम 10 से 15 साल में लगभग डबल हो जाएगा, मतलब 36 का हो जाएगा 72 लाख। मतलब आपके 3 डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आप 10 से 15 साल के बाद में यूज करते हो तो आपका 2,10,00,000 रुपए का असेट बन गया मात्र 35 लाख में। ये आपका फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट, ये जो प्रॉपर्टी आपकी जंगल में पेंच इमेजिनेशन जंगल होम रिजॉर्ट की, यह प्रॉपर्टी आपको सालाना कम से कम 3 लाख रुपए का रेंटल बेयर मिनिमम देने वाली। अब आप ये पूछेंगे 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम कैसे देंगे, क्योंकि साल भरे में अगर हमारे पास में अगर बात करें कि किसी भी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी मिनिमम 150 दिन से लेकर 200 दिन की बुकिंग मिलती है। अगर हम लोग 150 दिन का भी अगर कैलकुलेशन करते हैं शेयरिंग बेस पे, तो 2,000 रुपए कस्टमर के और 2,000 रुपए कंपनी के, तो 150 दिन की बुकिंग मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपीज, तो पूरे साल का हो जाएगा 3 लाख रुपया। और ये जो हमने जो बेसिक टेरिफ पकड़ा है 4,000 5,000 रुपए, ये बेयर मिनिमम है। अगर 5,000 का टेरिफ है, उसमें आपने 20% ट्रैवल एजेंट को कमीशन भी दिया, तो मिनिमम 4,000 रुपए कंपनी के पास में रहेंगे, उसमें 2,000 रुपए प्रॉपर्टी ऑनर का और 2,000 कंपनी का। तो इसमें ऑनर को इसी प्रॉपर्टी के साथ में अप टू 3 लाख रुपीज मिनिमम रेंटल इनकम आएगा। और जब हर 5 साल के बाद में जब इसका टेरिफ बढ़ेगा तो सर आपका इनकम भी बढ़ेगा, और ये आपका रेंटल इनकम जनरेशन टू जनरेशन आते रहेगा। ये हो गया आपका सेकंड बेनिफिट इस प्रॉपर्टी के साथ में। थर्ड बेनिफिट कस्टमर को जो मिलने वाला इस प्रॉपर्टी में परचेस करने पर, अगर सर ये आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप हर साल आपके फैमिली के साथ में 30 नाइट्स हमारे रिजॉर्ट में फ्री स्टे कर सकते हैं, जहां पर एक नाइट का टेरिफ मिनिमम से 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में अगर है। अगर हम 5,000 रुपए भी अगर टेरिफ पकड़ते हो और आप साल में 30 नाइट्स वहां पर अगर यूज करते स्टे करते हैं, तो आप लगभग 1.5 लाख रुपए का एंजॉयमेंट बेनिफिट हर साल अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करने वाले, वो आपका थर्ड बेनिफिट है। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपको ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मिल रही, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये सारे के सारे अगर बेनिफिट्स अगर आपने कस्टमर को अगर बताए, उसको अगर समझाए कि इस लाइफ की जरूरत में क्या है। अब आपकी 2 स्टेजेस होगी। पहले हमने टारगेटेड ऑडियंस की बात करी, फिर उसके बाद में टारगेट ऑडियंस को फाइनल होने के बाद में हमने उसके घर पे जाकर 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिया। अब हमें उस क्लाइंट्स को, उस इन्वेस्टर को, उस परचेसर को अपने प्रोजेक्ट पे विजिट कराना है, वो भी उसके व्हीकल से। हमें अपने पास की व्हीकल उन्हें प्रोवाइड नहीं करना है, जो कि सारे के सारे रियल एस्टेट ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं। हमें उससे कुछ तो भी अनोखा करना है। तो उस रियल एस्टेट के अलावा अगर हम लोग बिना के यहाँ पे व्हीकल भेजे अगर उसे अपने प्रोजेक्ट पर इन्वाइट करना है, तो उसका भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। उसमें वो एक्साइटमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो जब हम किसी को अगर साइट विजिट के लिए अगर इन्वाइट करते हैं, तो हमें बेसिकली उन्हें समझाना, पहला जो आपने प्रोडक्ट समझा वो तो समझाया। अब हमें उसे समझाना है कि सर अगर आप हमारे प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहते हैं, तो हम आज तक के आपने इंडिया के अंदर जितने भी सफारीज है, जितने भी बफर जोन्स है, जितने भी टाइगर रिजर्व है, वहां पर जो भी सफारीज करी आपने, किसी भी जंगल्स में आपको सफारी करते समय जिप्सी से नीचे उतरकर वॉकिंग करने की अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिलता। वो अपॉर्चुनिटी मैं मेरे प्रोजेक्ट पर विजिट करने पर मैं आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट में वॉकिंग जंगल सफारी करने का थ्रिल दे रहा हूँ। और वो भी उसके लिए हमारे पास में जो प्रोफेशनल्स, जो गाइड्स है, सारे के सारे लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में, ये हमारे लिए इनवाइट करने का पहला अटेम्प्ट। ये जो थ्रिल है, ये जो पहला जो अटेम्प्ट है वॉकिंग जंगल सफारी, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। हर व्यक्ति एक नेचर है और नेचर के साथ में वो जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। दूसरा, हमारा ये जो प्रेजेंटेशन कॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन इवेंट्स में होता है। तो संडे के दिन हम लोग कस्टमर को बोल रहे हैं कि सर आप पूरे फैमिली के साथ में आइए, आपके पूरे फैमिली के साथ में 1 डे पिकनिक होगी,
वॉकिंग सफारी होगी, उसमें सर हम कंपनी सारी की सारी अरेंजमेंट करेगी और आपको आते समय में एक चेक जरूर लाना है, ताकि अगर आपको ये प्रोजेक्ट अगर समझ में आता है तो आप आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर पाए। क्योंकि मुझे मेरे पास में 40 लाख की आबादी में हमें सिर्फ 100 यूनिट 100 कस्टमर ही इस प्रॉपर्टी के ऑनर्स हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और ये ऐसा जंगल है कि जहां पर चाह कर भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मनीष नगर की या किसी प्रोजेक्ट के फ्लैट स्कीम नहीं कि ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया तो उसके बाजू की जमीन पर दूसरा प्रोजेक्ट बनेगा। ये सर बफर जोन के भीतर है, वहां पर जितनी भी जमीन है, जैसा आज आपको जंगल दिखाई दे रहा वो अगले 2000 साल के बावजूद बाद में भी ऐसा का ऐसा ही रहने वाला, क्योंकि किसी भी टाइप की वहां पर एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे हमारे शरीर में जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हमारे शरीर में लेने वाला जो ऑक्सीजन है उसको हम प्यूरिफाई करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से ये जो जंगल है ये पृथ्वी का हार्ट है। ये पृथ्वी का हार्ट है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। और इसी ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से सर आज अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर स्टैटिस्टिक देखें तो जितने भी हमारे यहाँ पे बीच साइड रिजॉर्ट डेस्टिनेशन है या हिल स्टेशन है, वहां पर टूरिस्ट की संख्या धीरे धीरे कम हुई है, बहुत बड़ी तादाद में कम हुई है। रिसेंट में हमारा गोवा का जो टूरिज्म है काफी कम हुआ है, मगर पिछले 24 महीने में अगर हम लोग अगर जंगल टूरिज्म की अगर बात करें तो जंगल का टूरिज्म कम से कम 150% से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 150% बड़ा है। मतलब अगर पहले अगर 10 क्लाइंट आते थे तो अभी 25 क्लाइंट आ रहे। तो ये टूरिज्म की स्पीड बहुत रैपिडली हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि समुद्र के किनारे जाकर आपको कोई ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर को मिलेगा नहीं, आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ जंगल में पॉसिबल है। और जंगल सिर्फ हमारे पास में पेंच, और ये इंडिया का पहला ऐसा सफारी जोन है कि जो सबसे नजदीक है एयरपोर्ट से। टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, चाहे वो कान्हा हो, चाहे वो ताड़ोबा हो, चाहे वो बांधवगढ़ हो, चाहे और कुछ हो, जितने भी इंडिया के जंगल से वो सभी जंगल टाइगर रिजर्व एयरपोर्ट से कम 5 घंटे 7 घंटे की दूरी पर अवेलेबल है। मगर ये एकमात्र ऐसा जंगल है जो एयरपोर्ट से मात्र 1.5 आवर्स के डिस्टेंस पर है, जहां पर कोई भी आदमी इंडिया के किसी भी कोने से आ जाए वो जल्दी कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो फ्लाइट से कनेक्ट होना चाहे, चाहे वो ट्रेन से कनेक्ट होना चाहे, चाहे वो रोड से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेंट्रल ऑफ इंडिया होने की वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट है। इसीलिए यह पेंच का जंगल बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। अगर हम कहीं भी शहर पर थे, जबलपुर नागपुर 2 मेजर सिटी के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर बिजनेस को ग्रो होने की और ऑक्यूपेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। इसीलिए सर आप इस प्रोजेक्ट को आज ही विजिट करिए इसी संडे। और इस संडे अगर आप विजिट करते हैं और इसको अगर पसंद करते हैं तो सर हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है, उसका भी आपको बेनिफिट होगा। और वो स्पेशल ऑफर क्या है आपको जंगल में विजिट करने के बाद में बताने हो। तो सर बिल्कुल आइए, वो स्पेशल बेनिफिट में मैं आपको कम से कम 5 लाख to 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट करा के देने वाला हूँ उसके गिफ्ट के अनुसार, जिसमें हम लोग एक हॉलिडे मेंबरशिप आपको गिफ्ट करेंगे और एक 1000 स्क्वायर फुट का टीकवुड प्लांटेशन कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट देंगे अगर आप ये संडे को आके इस प्रोजेक्ट को डील करते हैं। तो सर प्लीज इस प्रोजेक्ट पर विजिट करिए, सिर्फ 100 फैमिलीज के लिए। अभी हम लोगों ने कस्टमर को इन्वाइट किया है और कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट पर अभी विजिट कर रहा है। तो जब कस्टमर हमारे साइट पर विजिट करता है तो हमें 2-3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। पूरा प्रेजेंटेशन जितनी आपने मेहनत पहले की उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस। पहले कस्टमर है उसको हमने वेलकम किया, उसको चाय कॉफी पानी के लिए पूछा, उसको 5-10 मिनट रिलैक्स होने दिया और रिलैक्स होने देने के बाद में सबसे पहला अगर काम करना है तो कस्टमर को डेमो रूम में बिठाना है। जो हमारे प्रोजेक्ट के डेमो रूम्स है, हमारे पास में 2 डेमो रूम्स है, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक सेकंड फ्लोर पे लास्ट कॉर्नर के। तो वो रूम अगर हमारे पास में गेस्ट भी है तो 2 रूम हम किसी को भी अलॉट नहीं करते। उस रूम में कस्टमर को बिठाना और उनको समझाना है कि सर ये ऐसा फुल फर्निश यूनिट मैं आपको दे रहा हूँ, और आप उनको समझाना है कि ये आज के डेट में यहाँ पर पेंच में इस टाइप के कॉटेज का जो टेरिफ है कम से कम 6000 रुपये। चाहे तो आप आजू बाजू के 4-5 रिजॉर्ट में विजिट करिए, चेक करिए, ऑनलाइन चेक करिए, फिजिकली जाकर, तो उसको समझ में आता है कि यार 6000 रुपये पर नाइट का टेरिफ तो यहाँ पे बनता है। और सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो बफर जोन के बाहर है, और बफर जोन के बाहर अगर वो 5000-6000 रुपये क्लेम कर रहे हैं तो ये तो बफर जोन में है, तो यहाँ पर तो इसका टेरिफ और ज्यादा होगा, है ना। तो क्लाइंट को समझ में आता। फिर हमें सेकंड पॉइंट में समझाना है कि सर आपके घर के प्रोग्राम के लिए मैं आपको ऐसे ये जो 5000-6000 रुपये पर नाइट के टेरिफ वाले 150 कॉटेजेस आपको देने वाला हूँ। 150 कॉटेजेस अगर हम उसको काउंट करें तो 9 लाख रुपए एक दिन का होता, 3 दिन का 27 लाख रुपए हो जाएगा।
बैंकेट हॉल और लॉन मिला के आपका 36 लाख का होता है। मतलब आपको ऐसे 36 लाख के ऐसे 3 पैकेजेस मैं यहाँ पे देने वाला। ये 36 लाख के जो पैकेज है 3, या तो आप इसको बेच सकते हैं या फिर आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी और आपको अगर कभी भी लाइफ में अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपको आपके 3 डेस्टिनेशन वेडिंग में से अगर आपने एक भी अगर डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी आपने मार्केट में सोल्ड आउट करी तो आपने जितने की प्रॉपर्टी परचेस करी उतने पैसे आपको इमीडिएट वापस हो जाएंगे। मतलब आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ रही है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जामठा में या फिर बुट्टीपुरी में कोई प्लॉट परचेस कर लिया 35 लाख 40 लाख रुपए का, और आपको 5 साल के बाद में अगर पैसों की जरूरत पड़ी और आपको वहां से पैसे निकालने हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किए बगैर आपके लाइफ में कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। मगर अगर आपने ये 35 लाख का अगर जंगल होम परचेस किया तो आपके वो जंगल होम के जो 35 लाख जो आपके इन्वेस्ट किए हैं उसको बाहर निकालने के लिए आपको आपकी प्रॉपर्टी को छूने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर उसमें से एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी अगर बेच दिया तो आपकी प्रॉपर्टी के पैसे निकल गए और आपकी प्रॉपर्टी जैसी की वैसी है। अब आप बोलेंगे कि सर 35 लाख रुपए की डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी मेरे से कौन परचेस करेगा? सर मान के चलिए कि 35 लाख की डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी को अगर आपने 50% कॉस्ट में अगर बेचा तो 17.5 लाख में तो बिकेगी। अगर 17.5 लाख में भी अगर आप 2 डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी अगर बेचते हैं तो आपके तो प्रॉपर्टी के पूरे पैसे निकल जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी एक डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी भी आपके पास में बचती है और 3 लाख रुपए पूरे लाइफ भर अगले 100 साल तक के जो आने वाला जो रेंटल इनकम है 3 लाख से 4 लाख रुपया वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और 3 लाख से 4 लाख रुपए मैं इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि आज का इसका टेरिफ हम 5,000 6,000 रुपए काउंट कर रहे हैं, बट 5 साल के बाद में टेरिफ उतना नहीं रहेगा सर। 5 साल के बाद में ये टेरिफ कम से कम 7 से 9,000 रुपए होगा, फिर उसके 5 साल के बाद में 10,000 भी जाएगा। मतलब ये जो हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन होता है और जो महंगाई का दर उसके हिसाब से हमारा जो रेंटल इनकम जो मैं आपको 3 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ अगले 10 साल में कम से कम ये सर 5 लाख के आसपास में पहुंचने वाला है। आप खुद सर कल्पना करिए कि 10 साल पहले कितना टेरिफ था और आज कितना टेरिफ है। अब सर ये जो पूरा का पूरा जो 12 एकड़ का प्रोजेक्ट कैसा बनने वाला है सर उसका मैं वॉक थ्रू दिखाता हूँ सर। ये डेमो रूम में टीवी लगा हुआ और टीवी के ऊपर उसको वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन दिखाओ। वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन हायर साइड 5 मिनट का, बट 5 मिनट के वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन से उसको पूरा प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है कैसे बनने वाला उसका एक पूरा जनरल व्यू क्रिएट हो जाता। तो वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन कस्टमर को आपने दिखाया, टीवी चालू कर दिया, टीवी चालू करने के बाद में उससे पूरा वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन दिखाया। 5 मिनट आपने और क्लाइंट ने मिलकर दोनों ने वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन देखा। वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन के बाद में कस्टमर को समझाइए कि सर यह प्रोजेक्ट में जितनी फैसिलिटीज एंड अम्यूनिटीज है इस प्रोजेक्ट में बनने वाली उतनी फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज सेंट्रल इंडिया के किसी भी रिसोर्ट के पास में नहीं है। क्योंकि सेंट्रल इंडिया में जो रिसोर्ट का जो कल्चर है वहां पे सिर्फ कॉटेजेस बनाए जाते हैं, एक स्विमिंग पूल बनाया जाता है, 2 इंडोर गेम रखे जाते हैं, बस इनफ। बट हमारा ऐसा एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो आपको बाकी रिसोर्ट में मिलती हो तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके अलावा जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार रिसोर्ट में, गोवा में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या आउट ऑफ इंडिया के बड़े रिसोर्ट में ये ऐसे रिसोर्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सर सबसे बड़ा अगर इस प्रोजेक्ट में अगर फैसिलिटी और अम्यूनिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फैमिली पब। फैमिली पब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर आप सिर्फ आपके दोस्तों के साथ में, आपके फैमिली रिलेटिव के साथ में वहां पर रात भर डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना किसी के बाहरी व्यक्ति के डिस्टर्बेंस के साथ में। ये हमारा फैसिलिटीज है, अम्यूनिटीज का हिस्सा है। दूसरा हम सर यहाँ पर इंडोर गेम्स, सारे टाइप के आपको इंडोर गेम्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 80,000 स्क्वायर फुट का जो नीचे का जो बेसमेंट एरिया है यहाँ पर हमारे 2 रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, स्नूकर, जितने भी इंडोर गेम्स आपने सोचे होंगे कि जो सारे के सारे आपको इस 80,000 स्क्वायर फुट में मिलने वाले हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि इतना बड़ा एरिया इंडोर्स गेम्स और अम्यूनिटीज के लिए कोई भी डेवलप नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक थिएटर भी, मिनी थिएटर भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर आप आपके फैमिली के साथ में 10-12 चेयर के साथ में आपकी मनपसंद मूवी मनपसंद समय के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और सिर्फ आप ही, इसमें आपको 100% प्राइवेसी मिलेगी। तो ये सर इस प्रोजेक्ट की विशेषता है।
अभी तो हमने सर कॉटेज देख लिया, इसमें ये प्रोजेक्ट कैसा बनेगा वो हमने समझ लिया, डेमो देख लिया। अब सर ये 12 एकड़ के जो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में कहाँ पर क्या बनने वाला उसको हम लोग जरा देखते हैं। तो सर चलिए रूम के बाहर निकल के कस्टमर को समझाना है कि कहाँ पर क्या बनने वाला, स्विमिंग पूल कहाँ पे बनेगा, अम्यूनिटीज कहाँ पे बनेगी, 80,000 स्क्वायर फुट का बेसमेंट कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में हमारे पीछे वाली जमीन में क्या बनेगा, लॉन कहाँ पे बन रहा है, आउटडोर्स गेम्स और एक्टिविटीज के लिए कहां पर स्पेस है। तो पूरा 12 एकड़ का प्रेजेंटेशन आपका कवर हो जाएगा। और फिर 12 एकड़ का प्रेजेंटेशन आपने उसको बताने के बाद में आपको सेकंड क्या करना है, 12 एकड़ के प्रेजेंटेशन के बाद में आपको सेकंडली उनको, सर अभी तक क्या आपने सिर्फ जंगल को देखा है, अब हमें जंगल को महसूस करना है। क्योंकि सर हम आपको कॉटेज नहीं बेचते, हम प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, हम आपको वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि जो मार्केट में आप कहीं पर भी आपको कोई भी नहीं देगा। क्योंकि हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मैं अपने बच्चे का वेडिंग सबसे रॉयल करूं और ऐसी जगह पे करूं कि जहां पर मेरे जितने गेस्ट आए वो 100% सेटिस्फाइड हो, उनको फुल एंटरटेनमेंट मिले, फुल एंजॉयमेंट मिले और एक गेट टुगेदर हो और एक मेमोरी बने। ताकि देखो सर हम दुनिया में लेकर जाते वो भी यादें हैं और देकर जाते वो भी यादें हैं। तो हम लोग, और शादी एक ऐसा मोमेंट है कि जहां पर सबसे यूनिक मेमोरीज क्रिएट करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है। बाकी तो सर जिंदगी चलती रहती है, हम करते हैं प्रॉफिट मेकिंग का धंधा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये जो मेमोरी क्रिएशन के जो पल होते हैं वो बार बार जीवन में नहीं आते। तो ये मेमोरी क्रिएशन का पल जिस दिन सर आपके बच्चे का यहाँ पर अगर वेडिंग होगा ना सर, उस दिन आपको ये 35 लाख रुपए कुछ भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन आपके गेस्ट 150 कॉटेज में रहकर जाएंगे और उनके आंखों में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जो आपको प्राउड फील होगा सर, उसको आप कभी भी किसी भी पैसे में कंपेयर नहीं कर सकते सर। यह इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात है सर। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहां पर आप सिर्फ आपके लिए नहीं सर, आपके जनरेशन के लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे, पेंशन इनकम क्रिएट कर रहे बिना कुछ किए। क्योंकि अगर इस प्रॉपर्टी को हम लेते हैं और शेयरिंग बेस पे अगर आज हम किसी भी पेंच के रिसोर्ट का अगर स्टैटिस्टिक निकालते तो मिनिमम से मिनिमम आपको 150 से 200 दिन का बिजनेस निकलेगा। अपन 150 दिन भी अगर पकड़ के चलते तो मिनिमम 3 लाख रुपए आपका इनकम होता और ये हर साल बढ़ते रहेगा। और ये आप इस दुनिया में है नहीं है, आपके आने वाली जनरेशन के लिए वो जब चीज़ें छूटेगी और वो जब इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे तो वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर्टी आप जब किसी को गिफ्ट करेंगे तो ये मेमोरी क्रिएट करने वाली चीज़ होगी। आपके नाती पोती बोलेंगे कि सर ये मेरे दादा ने परदादाओं ने प्रॉपर्टी परचेस करी, उसको मैं आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंट इसलिए कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जंगल में आने वाले टूरिस्ट हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं सर। ये हम यहाँ पर 3 टाइप्स के टूरिज्म के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला जो फोकस है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की वजह से जो गेस्ट फ्लो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। वो तो हमें 70 से लेकर 150 दिन की बुकिंग तो वहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा दिवाली, होली और क्रिसमस का 50 दिन हो जाता है और फिर उसके बाद में हमारे पास में जो 52 सैटरडे संडे वो बिजनेस अलग है। मतलब अगर हम लोग इसमें से 365 दिन में से अगर 100 दिन का अगर बिजनेस यहाँ निकलते तो 100 दिन का बिजनेस ये निकल गया। फिर उसके बाद में हमारा वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का बिजनेस, अगर हम लोग साल भरे में अगर 50 भी शादियां कर लेते हैं, 25 भी शादियां कर लेते, 25 से 50 भी शादियां कर लेते, सब 150 दिन की बुकिंग वहां से होती है। फिर उसके बाद में सर कारपोरेट इवेंट्स आज कारपोरेट्स को बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए और आज पेंच में, कान्हा में, कोई भी प्रॉपर्टी में 30 से 40, 50 कॉटेज के ऊपर ज्यादा कॉटेजेस नहीं है। तो कारपोरेट्स यहाँ पर एंजॉयमेंट या कारपोरेट्स यहाँ पर इवेंट लेता ही नहीं। कारपोरेट्स को इवेंट्स करने के लिए बड़े रिसोर्ट चाहिए जहाँ पे कम से कम 150 कॉटेजेस, मिनिमम 100+ कॉटेजेस हो। क्योंकि उनके पास में जो अक्रॉस इंडिया से जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े उनके ऑफिसर्स आते हैं तो उनको सबको एक इंडिविजुअल रूम देना पड़ता है, उनको प्राइवेसी देनी पड़ती है। क्योंकि उनका जो पे स्केल होता है मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख के पे स्केल में होते हैं कारपोरेट। और उन्हें जो उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसमें 150-200 कॉटेजेस चाहिए और वो 200 कॉटेजेस 150 कॉटेजेस एक जगह पे अवेलेबल नहीं। बट इमेजिनेशन के पास में वो पॉसिबिलिटी, वो एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हमारे पास में कारपोरेट बुकिंग का एक दूसरा प्लस पॉइंट है। और चौथी चीज जो इमेजिनेशन ऐड कर रही है वो है वेलनेस टूरिज्म। क्योंकि वेलनेस टूरिज्म में आज के डेट में हर आदमी आज हेल्थ कॉन्शियस हो गया और जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए पंचकर्मा, उसके बाद में एक जापानीज
टेक्निक है शिनरिन योको, जिसको हम लोग फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं, जिसमें हमारे जो 5 सेंसेस, जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम लोग मेट्रो सिटी में रह रहे के हमारे जो सेंसेस है जो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करते, जिससे हम लाइफस्टाइल डिसीज होने का संभावना ज्यादा रहती है, वो सारे लाइफस्टाइल डिसीज को रिमूव करने का काम, उसका प्रेशर कम करने का काम ये शिनरिन योको यानी फॉरेस्ट बाथिंग का कॉन्सेप्ट करता है। ये सारा का सारा मतलब मेनली हमारा जो फोकस है सिर्फ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर नहीं, हम लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, उसके बाद में डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म, उसके बाद में कारपोरेट टूरिज्म में कारपोरेट इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स। तो दोस्तों अभी हमने क्लाइंट्स को सारा का सारा प्रेजेंटेशन देने के बाद में हमें जब लास्ट में जो टॉक करनी है, वो लास्ट में जो टॉक करनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पेमेंट शेड्यूल। तो पेमेंट शेड्यूल क्या है सर, आज आप अगर 1 लाख रुपया देकर अगर इस इमेजिनेशन जंगल होम की बुकिंग करते हैं तो इसके साथ में आपको एक 25 ईयर्स की हॉलीडे मेंबरशिप जैसी महिंद्रा क्लब फैसिलिटीज देता है। महिंद्रा क्लब की मेंबरशिप 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए की है। वैसे हम लोग ब्लू सीजन की मेंबरशिप जो महिंद्रा क्लब 7 लाख, 8 लाख में बेचता है 25 साल की, वो मेंबरशिप हम आपको फ्री देंगे। वो महिंद्रा क्लब के जैसी है, उसमें सिर्फ आपको मेंबरशिप के पैसे लगेंगे। जब आप हॉलीडे पर जाएंगे तो उसका आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भरना पड़ेगा, वो भी तभी देना है आपको कि जब आप हॉलीडे पर जाएंगे तब। जब आप नहीं जाएंगे उस साल आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, जो आपको महिंद्रा क्लब के हॉलीडे मेंबरशिप में देना पड़ता है। वो एक आपको 7 लाख, 8 लाख रुपए का हॉलीडे मेंबरशिप का बेनिफिट एड ऑन हो गया। दूसरा, कंपनी के तरफ से आपको कंपनी 1000 स्क्वायर फुट का टीकवुड प्लांटेशन प्लॉट एक्स्ट्रा देगी, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आरवी तालुका में है, जिसमें आपको 1000 स्क्वायर फुट का टीकवुड प्लांटेशन का प्लॉट मिलेगा, जिसमें आपको 10 पेड़ लगा के मिलेंगे। और ये 10 पेड़ के माध्यम से आपको अगले 25 से 30 साल में लगभग 15 से 16 लाख रुपए का इनकम होगा। उसका आपको प्रेजेंटेशन में ब्रोशर में अलग से दूंगा। ये दोनों के दोनों गिफ्ट आपको एडिशनल मिलने वाले हैं। और ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट अगर आज बुक करते, राइट नाउ आज बुक करते, तो सर मैं आपके लिए 2 गिफ्ट दे सकता हूं। और यहाँ पर आपका पेमेंट शेड्यूल खत्म हो जाता है। और पेमेंट शेड्यूल क्या है सर, 35 लाख का, 35 लाख में 1 लाख का आपका बुकिंग अमाउंट हो गया, 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है। अब ये 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आप एक मंथ में 5-5 लाख रुपए करके भी दे सकते हैं, इकट्ठा 15 लाख भी दे सकते हैं। और जो बैलेंस जो 19 लाख रुपए बचता है, 19 लाख रुपए, ये 19 लाख रुपए आप 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर आप 19 लाख को अगर 36 मंथ में डिवाइड करते तो 50,000 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप 50,000 रुपया पर मंथ की ईएमआई में भी इसको ले सकते हो, और वो भी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में। ये है हमारे प्रोडक्ट का पेमेंट ऑप्शन। उतना आपको शेयर करना है और उस क्लाइंट को क्लोज करना। अब तक हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन क्या देना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, उसको हमने ऑलमोस्ट समझ लिया। अब हम लोग कस्टमर जब सवाल पूछता है उसके हम लोग सवालों की बात करें। अब कस्टमर का बहुत सवाल रहते हैं, उसमें से हम लोग मेनली कुछ सवाल से जो हमने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कस्टमर पूछता है कि सर आपने ना किचन क्यों नहीं दिया, है ना, कस्टमर पूछता है। तो कस्टमर ने किचन क्यों नहीं दिया सर, किचन नहीं देने की सर वजह क्या है कि हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पर रिजॉर्ट डेवलप करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई क्लाइंट यहाँ पे परमानेंटली आके स्टे करे, क्योंकि जब एक क्लाइंट यहाँ पर स्टे करेगा तो उसका जो डेकोरम है पूरे रिजॉर्ट का वो खराब होगा, क्योंकि जब उसको किचन मिलेगा तो वहाँ से कुछ भी लाएगा, कुछ भी पकाएगा, उसका स्मेल उसके रूम का बाजू वाले रूम में ट्रांसफर होगा, और बाजू वाले रूम में अगर वेजिटेरियन फैमिली है और ये नॉनवेज बनाएगा तो उसको डिस्टर्बेंस होगा, किसी ना किसी को डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनी ने वहाँ पर किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। और दूसरा सर, ये कंप्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये जो आप प्रॉपर्टी परचेस करिए, कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं। अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट परचेस करने हैं तो सर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये अल्ट्रा प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपको एक नाइट का टेरी 5,000-7,000 रुपये मिल रहा है, मतलब उसका 50% अगर आप शेयरिंग बेस पे, तो आप इसमें क्यों ये प्रॉपर्टी क्यों परचेस करना चाहिए। अगर रहने के लिए सर खरीदना है तो आपको 35 लाख रुपए में 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा सर सिटी आउटस्कर्ट में। आपको 35 लाख रुपए में जंगल में स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल होता है कि कस्टमर का, यार तुम ना इतना 550 स्क्वायर फुट का ना 35 लाख रुपया ले रहे हो, है ना। अब वो कस्टमर बोलता है 35 लाख रुपया क्यों ले रहे हो, 35 लाख बहुत ज्यादा होता, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन रेट है। सिंपली सर, हम आपको 35 लाख रुपए में प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, मैं आपको प्रॉपर्टी फ्री दे रहा हूँ। हम लोग आपसे पैसा ले रहे जो हम आपको 1,08,00,000 रुपए का डेस्टिनेशन वेडिंग फैसिलिटी ले रहे उस चीज का। हम लोग आपसे जो पैसे ले रहे, हम लोग जो आपको रेंटल इनकम दे रहे अगले 100 ईयर्स तक के, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम पैसा ले रहे उस चीज का। तीसरा, हम लोग जो जंगल है, जो आपने अभी फील किया है, जंगल को घूमा है, हम पैसा ले रहे उस चीज का। और चौथा, हम लोग जो पैसा ले रहे हैं उस
पैसे के साथ में जो हम आपको वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं, आज मुझे बताइए सर 35 लाख रुपए में लेकर आपको 1 करोड़ 8 लाख का बेनिफिट कोई नहीं दे सकता जो हम दे रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग अगले लाइफ टाइम के लिए आपको जो साल के 30 नाइट्स का फ्री स्टे दे रहे हैं, तो उसका जो कीमत लगाएंगे तो सर कम से कम 1.5 लाख का हो जाता है। मतलब 30 नाइट्स मल्टीप्लाई बाय 5000 के हिसाब से पकड़ तो 1.5 लाख रुपए। मतलब अगर आपका अगर 3 लाख रुपए का रेंटल इनकम और 1.5 लाख प्लस करते तो 4,50,000 रुपए का बेनिफिट है। जब हम आप दे रहे हैं तो ये बेनिफिट आपको कोई नहीं दे सकता। मान लीजिए आप लोग LIC में अगर पेंशन प्लान में या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसे डालते तो सर वहाँ पे क्या मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम पे? वहाँ पे तो आपको सिर्फ एक कागज दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। बट हम यहाँ पर इमेजिनेशन जंगल में आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम आपको एक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप दे रहे, वो भी आपके नाम से रजिस्टर्ड करके, जो आपके लीगल हेयर्स के नाम से अगले 200-300 साल तक का ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी चीज दे रहे। हम आपको सर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे, और वो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का इनकम दे रही, पैसिव इनकम दे रही। जितना पैसा आप किसी भी पेंशन प्लान में डाल के 35 लाख रुपए डाल के आपको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए सालाना इनकम नहीं आ सकता। आप किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान में या किसी भी कंपनी के रिटर्न्स पेंशन प्लान में आप चेक कर सकते, कंपेयर कर सकते। ये चीजें हम आपको दे रहे, इसलिए हमारा जो 35 लाख का जो प्राइस है इसके बेनिफिट के सामने सर बहुत छोटा है। ये हो गया हमारा सेकंड सवाल। अब हम लोग आते हैं थर्ड सवाल के ऊपर कि रेंटल इनकम कब शुरू होगा। सर रेंटल इनकम कब शुरू होगा? जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, या फिर आपने अगर पूरे पैसे आज दे दिए तो आपका कल से 12,000 रुपया फिक्स रेंटल इनकम शुरू होगा। आप बोलेंगे कि सर आपने तो मुझे शेयरिंग बेस पे बोला था और आप 12,000, क्योंकि सर शेयरिंग बेस पे रेंटल इनकम तभी शुरू होगा जब पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आएगा। आज हमारे पास में सिर्फ 12 कॉटेजेस है। अगर कोई व्यक्ति फुल पेमेंट देता है तो 12 में से जो हमारे पास में रिमेनिंग कॉटेज है उसका हम लोग एक यूनिट की सैलरी मार के देंगे फुल पेमेंट लेकर, और दूसरे दिन से 12,000 रुपये रेंटल इनकम चालू होगा एक MOU बना के। और जब पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आएगा तो शेयरिंग बेस पे उनको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, राइट। फिर कस्टमर के कुछ सवाल होते हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट कितना देर में कंप्लीट होगा। सर अकॉर्डिंग टू रेरा ये जो प्रोजेक्ट की हमारी जो टाइम लिमिट बॉन्डिंग दिया है, हमें दिसंबर 2026 का लिमिट है, दिसंबर 2026, और दिसंबर 2026 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है कोई 10 फ्लोर 15 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ 2 फ्लोर का है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। मतलब 3 स्लैब मारनी है और प्रोजेक्ट क्लोज करनी है। हो सकता है हमें इंटीरियर बनाने में थोड़ा सा 5-6 महीने का वक्त आगे पीछे लगे, बट हमारा जो RCC एंड सिविल वर्क है पूरा का पूरा 24 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप मुझे पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, फिर भी इसके ऊपर हाउसिंग लोन क्यों नहीं होता, 35 लाख में 25 लाख का लोन क्यों नहीं होता, 80% का लोन क्यों नहीं होता। इसका सिंपल सा जवाब है, सरकारी रिकॉर्ड में इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है मात्र 12 लाख रुपए है, और कोई भी बैंकिंग सिस्टम के अनुसार जो भी सरकारी रिकॉर्ड का जो रेट है उसका 80% ही फाइनेंस होता है। अब आप पूछेंगे कि सर सिटी में तो मार्केट वैल्यूएशन पे होता है, बट मार्केट वैल्यूएशन सिटी में काउंट किया जाता है क्योंकि सिटी में मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई होती है। यहाँ पर हम लोग जब सिल्लारी के जंगल की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी 10-20 साल में कोई प्रोजेक्ट बनता है जो हमने बनवाया। मतलब अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी कॉस्ट कम है, बट इसका वैल्यूएशन, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। बट अगर आप ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी आपको। अगर जंगल में अगर कोई रिसोर्ट बनाने लायक प्रॉपर्टी भी अगर ढूंढने जाएंगे तो उसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए है। आज ये जो गो फ्लेमिंगो के सामने वाली जो प्रॉपर्टी है 2 एकड़ 2.5 एकड़ की जमीन थी जो 1 करोड़ 10 लाख के भाव से बफर जोन के बाहर में उसका परचेसिंग हुआ है। ये एक्चुअल कॉस्ट, बट उसका सरकारी रिकॉर्ड का जो वैल्यूएशन है वो है मात्र 5.5 लाख रुपए 6 लाख रुपए पर एकड़। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 लाख का 80% मतलब 12×96 9 लाख से 9.5 लाख रुपए तक के ही लोन होता है। उसके लिए अगर आपको लोन लेना है तो आपको 35 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए देना पड़ेगा कस्टमर को, और आखिरी के जो 10 लाख रुपए उतना हम लोग फाइनेंस करा सकते हैं। उसमें हमारे पास में दोनों चॉइस है, हम नेशनलाइज बैंक से भी करा सकते हैं और कोऑपरेटिव बैंक से भी करा सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा लोन से रिलेटेड कस्टमर का सवाल। फिर एक सवाल आता है कि सर आपका ये प्रोजेक्ट बफर जोन के अंदर में अगर कभी भविष्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट ने अगर ये प्रॉपर्टी अगर एक्वायर कर ली तो हमारा क्या होगा, राइट।
तो ये जो सवाल है बड़ा जेन्युइन है और मज़ेदार है। तो दोस्तों कैसा है ना, अगर प्रॉपर्टी, अगर ये गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर ये प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो समझ के चलिए कि हमारे कस्टमर के लिए इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि सर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेंगे और इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। वह इसीलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर ये प्रॉपर्टी लेगी तो गवर्नमेंट को कस्टमर ने परचेस की हुई है प्राइस के कम से कम 5 to 6 टाइम्स कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कस्टमर ने अगर सरकारी रिकॉर्ड में उसका वैल्यूएशन का जो परचेसिंग कॉस्ट है अगर 25 लाख रुपए है तो 25 लाख का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए। और कस्टमर को अगर 1.5 करोड़ मिलते हैं तो इससे बढ़िया और खुशी की बात आपके लिए और मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब वो कस्टमर को जिस कस्टमर को हमने 35 लाख का यूनिट बेचा और उसको 1.5 करोड़ मिलेंगे तो उनके साथ में हम लोग ऐसे 3 नए रिसोर्ट बना सकते हैं। तो हमारे लिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।